मैं अयोध्या हूं। आज के भाग में सुनिए, विहिप के धर्म संसद ने कर दी शिलान्यास की घोषणा। लेखक हैं विवादित परिसर में मंदिर बनाने की मांग पहली बार 15 जनवरी 1885 को ही अदालत में पहुंच गई थी। महंत रघुवर दास ने पहला केस फाइल कर राम चबूतरा पर एक मंडप बनाने की अनुमति मांगी, जो उन्हें नहीं मिली। संयोग से इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। खैर, महंत रघुवर दास की अपील के कोई 80 साल बाद 29 अगस्त 1964 में मंदिर की पुरोधा मानी जाने वाली विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इस बैठक में संघ प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर, गुजराती साहित्यकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, संत तुकोजी महाराज और अकाली दल के मास्टर तारा सिंह मौजूद थे। विहिप ने अब तक मंदिर आंदोलन में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई थी। यही वजह थी कि ऑल इंडिया लेवल पर दूसरे गुट की तरफ से भी कोई तेजी नहीं थी। लेकिन 1 फरवरी 1986 को बाबरी का ताला खुलते ही 6 फरवरी को लखनऊ की एक मीटिंग में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया। मौलाना मुजफ्फर हुसैन किछौछवी को अध्यक्ष, मोहम्मद आजम खां व जफर याब जिलानी को संयोजक बनाया गया। 2-2.5 साल ऐसे ही अदालती मुकदमों में बीते। फिर 1 अप्रैल 1989 को विहिप द्वारा बुलाई गई धर्म संसद में राम मंदिर के शिलान्यास की घोषणा कर दी गई। तारीख तय हुई 30 सितंबर। मई महीने तक विहिप ने राम मंदिर निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की योजना बनाई। विहिप प्रमुख अशोक सिंघल ने इस योजना को आगे बढ़ाया। सिंघल का सपना था कि वे एक बार राम मंदिर को बनते हुए देखें। इस बीच शिलान्यास की घोषणा को 2 महीने ही हुए थे कि जून 1989 में मंदिर आंदोलन को पहली बार भाजपा ने अपने एजेंडे पर ले लिया। हिमाचल के पालमपुर में भाजपा कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर अयोध्या में मंदिर निर्माण का संकल्प तो लिया ही। ये बात बड़े जोर से कही गई कि इस विवाद का हल कोई अदालत नहीं कर सकती, क्योंकि ये जमीन जायदाद का नहीं बल्कि आस्था का सवाल है। हालांकि नई दिल्ली में महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समूहों ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति 1984 में ही बना ली थी, लेकिन ये समिति विहिप जितनी उग्र नहीं थी। इस बीच जुलाई 1988 से नवंबर 1989 तक तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जन्मभूमि विवाद को लेकर अलग अलग पार्टियों के साथ सलाह मशविरा करते रहे। साल 1988 का बसंत केंद्र की राजीव गांधी सरकार के लिए पतझड़ की तरह था। स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स तोप खरीदी में रिश्वत का आरोप लगाया और स्वयं राजीव गांधी के बेहद करीबी और उन्हीं के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे खूब उछाला। अखबारों ने हेडलाइंस लगाए, बोफोर्स की तोपों में रिश्वत के गोले। जून 1988 में इसी माहौल में सरकार से अलग हुए वीपी सिंह ने इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस को हरा दिया। आजाद भारत की सबसे शक्तिशाली 415 सांसदों वाली सरकार अस्थिरता की ओर बढ़ने लगी। तभी उन्हें उनके करीबियों ने एक दिव्य अनुभूति कराई। राजीव गांधी को सलाह दी गई कि बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास करा देना चाहिए। मार्च 1989 में लोकसभा के चुनाव होने थे। शिलान्यास में देवरहा बाबा की भूमिका अहम थी। वे अलौकिक पुरुष थे। उनकी उम्र के बारे में किसी को कोई अंदाज नहीं था। वे धरती पर नहीं रहते थे, हमेशा 12 फुट ऊंची मचान पर रहते थे। करीबियों की सलाह के बाद 6 नवंबर को राजीव गांधी देवरहा बाबा से मिलने वृंदावन गए। श्रीमती इंदिरा गांधी भी जब किसी समस्या से घिरती तो समाधान के लिए इन्हीं बाबा की शरण में जाती थीं। बाबा ने राजीव गांधी से कहा, मंदिर बनना चाहिए, आप शिलान्यास करवाएं, लेकिन शिलान्यास की जगह नहीं बदलनी चाहिए। यही तय हो गया था कि अब शिलान्यास होकर रहेगा। परमहंस रामचंद्र दास के नेतृत्व में धर्म संसद पहले ही शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर तय कर चुकी थी। भाजपा उस वक्त महज 2 सांसदों वाली पार्टी हुआ करती थी। उसके लिए यह सुनहरा मौका था। राजीव गांधी शिलान्यास करवाकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते थे। मार्च की बजाय चुनाव की तारीख भी नवंबर ही तय हुई। मतलब देश में शिला यात्राएं और चुनाव प्रचार साथ साथ होने थे। विहिप भाजपा दोनों ही खुश थे कि मंदिर की बारी आ गई।
राजीव गांधी ये सोचकर खुश थे कि शिलान्यास करवाकर वे वीपी सिंह की चुनौती से लड़ने लायक हो जाएंगे, लेकिन अचानक उनके सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए राजीव गांधी के सामने कौन सी चुनौती आई और कैसे हुआ शिलान्यास।